हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एनीमे पिक्स्टार चैनल पर। तो आज हम विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भाई प्लीज, ये सब आपके लिए फ्री है। तो चलो अब बिना किसी तरीके इसके एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे फ्यूरियन के स्टूडेंट निकल जाते हैं नागाटो को बचाने के लिए, क्योंकि नागाटो को किल के मेंबर ने पकड़ रखा है। अब हमें सीजन 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सबके सब जा रहे होते हैं किल के अड्डे पर। नीरे साकुरो को बता रहा होता है किल एक छोटी सी गैंग है और इनका लोगो एक स्केलेटन ड्रैगन जैसा होता है। पर मुझे ये नहीं पता कि ये गैंग कैसे बनी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सारे काम को इलीगल तरीके से करते हैं और वैसे देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक गैंग है। जिस पर साकुरो से कहता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें उस नागोटो नाम के लड़के को बचाना है और हम उसे बचा कर रहेंगे। वहीं पर अब बाकी बंदे भी बोलने लगते हैं कि आज तो लड़ाई में मजा ही आने वाला है। फिर अनजाई उन सभी का शुक्रिया अदा करता है, पर वो उन्हें वार्निंग भी करता है कील सच में एक खतरनाक गैंग है, क्योंकि वो रूल को तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते, चाहे वो लड़ाई के अकॉर्डिंग हो या फिर किसी और चीज के। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है कि वो फाइनली अब कील के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा गेट होता है जिसके ऊपर ताला लगा होता है। ये देखकर सब सोचने लगते हैं कि हम तो यहाँ लड़ाई लड़ना आए थे, लेकिन यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है। फिनिरे के मोबाइल में एक बार बार नोटिफिकेशन आ रहा होता है जिससे साकुरो को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी अब हमें सुगिस्टो को दिखाया जाता है जो कि गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे खुलता नहीं है। तो उसे गुस्सा आ जाता है और उस गेट को एक लात में तोड़ देता है, जिसके बाद सबके सब अब अंदर जाते हैं। और अंदर अब हमें उस नागोटो नाम के लड़के को भी दिखाया जाता है जिसको एक कील के बंदे ने पकड़ रखा था, और वो नागोटो को उठाकर उसका हाथ हिलाता है और वो कहता है तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने के लिए आए। ये देखकर अंजाई को गुस्सा आ जाता है और वो कील के बंदे को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी साकुरा उसे रोक लेता है और साकुरा उस कील के मेंबर से कहता है कि हमें नागोटो को लौटा दो, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन वकील का मेंबर कहता है कि हम तुम्हें इसे नहीं लौटा सकते, क्योंकि इसने अभी तक अपना कोटा पूरा नहीं करा है। जब तक ये अपना पूरा काम नहीं करता जब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर साकुरा उसे कहता है कि मुझे तेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप हमें नागोटो को लौटा दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर अब वो सभी के सभी कील के बंदे साकुरा का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे साकुरा को गुस्सा आ जाता है और उसे बिल्कुल डार्क मूड में कहता है अगर तूने हमें ऐसे नहीं लौटाया तो फिर हमें तुझे मार कर आगे जाना पड़ेगा। जो सुनकर वो कील का बंदा कहता है कि मुझे जो डर लगने लग गया, मुझे लगा था तुम यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 लोग आओगे, लेकिन तुम तो यहाँ पूरी पलटन लेकर आ गए, लगता है अब हमें भी लड़ना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई पीछे की तरफ से काफी सारे कील के बंदे हो चुके थे, जो देखकर अब फ्यूरियन के बंदे भी थोड़ा बहुत घबराने लगते हैं, क्योंकि नीरे के नॉलेज के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक छोटी सी गैंग थी, लेकिन यहाँ तो फ्यूरियन से भी ज्यादा बंदे आ चुके हैं। जो देखकर सूगे और क्यूरियो कहते हैं कि ये तो काफी कम बंदे हैं, हम इन्हें आराम से संभाल लेंगे। लेकिन भाई अभी भी थोड़े बहुत बंदे डर रहे होते हैं। फिर साकुरा उन सभी से कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इन सभी को अकेला संभाल लूंगा। जो सुनकर वो फ्यूरियन के बंदे भी जोश में आ जाते हैं और वो साकुरा से कहते हैं कि तू इन्हें अकेला थोड़ी संभालेगा, हम इतने कमजोर भी नहीं है। और यही बात अब वो कील का मेंबर भी देख लेता है और वो सोचता है कि ये तो लड़ने के लिए तैयार हो गए, और वो खड़ा होता है और सभी कील्स के मेंबर को लड़ने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद अब कील फ्यूरियन पे अटैक करने के लिए आगे आती है और फ्यूरियन भी काउंटर अटैक करने के लिए आगे आती है। फिर हमें इन दोनों की एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है जिसमें फ्यूरियन के बंदे बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे होते हैं, जिसमें सुगे, किरियो, सुगिस्टा, सुओ और साकुरा ये सब तो कुछ ज्यादा अच्छा खेल रहे होते हैं। और यही बात अब वो कील का मेंबर भी देखता है और वो कहता है कि ये 5 लोग तो कुछ ज्यादा अच्छा लड़ रहे हैं। तभी साकुरा अंजाई से कहता है कि अंजाई तुम वहाँ खड़े पे क्या कर रहे हो, जल्दी आगे चलो। फिर अंजाई भी मान जाता है और साकुरा और अंजाई आगे की तरफ जाते हैं नागोटो को बचाने के लिए। और सारे फ्यूरियन के बंदे अब उन दोनों का रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। रास्ता क्लियर होने के बाद फिर साकुरा नीचे ही रुक जाता है और अंजाई नागोटो को बचाने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाते समय वही कील का लीडर अब अंजाई का रास्ता रोक लेता है। जो देखकर अंजाई को गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने के लिए आगे आता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के उसके एक जबरदस्त लात देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर साकुरा उसे बचाने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक बंदा साकुरा पे पाइप लेकर ऊपर से हमला कर देता है, लेकिन साकुरा उसके हमले को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि जब वो साकुरा के पास बंदा आया था, इसी तरीके से 4 बंदे और आते हैं, जो कि सुगे, सुगिस्टा, किरियो, सुओ और साकुरा, इन 5 के सामने ये 5 बंदे आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और जो साकुरा के पास जो बंदा आया होता है उसका नाम होता है कोंगो, जो कि एक पाइप का यूज करके साकुरा पर बार बार हमला कर रहा होता है, लेकिन वो उसके हमले को हर बार डॉज करता है। फिर हमें सुगे के अपोनेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किरिशिमा, और वो एक लकड़ी से सुगे पर हमला कर रहा होता है। फिर सुगे उससे कहता है कि इन छोटी मोटी चोटों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें सुगिस्टा के अपोनेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मुगामे, जिसके पास एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर तार बंधा होता है। फिर हमें क्रिया के अपोनेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कागा, जो कि क्रिया को बार बार लड़की के चिढ़ा रहा होता है। अब बट लास्ट नोट द लिस्ट, अब हमें सुओ के अपोनेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टोने, और टोने सुओ से कहता है कि तुम इस लड़के की वजह से कमजोर पड़ रहे हो, तुम इसे बचा क्यों रहे हो।
जो सुनकर नीरे भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों, जबकि मैं किसी की मदद भी नहीं कर पा रहा और सो भी मेरी वजह से ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे फ्यूरियन के बंदे अब काफी ज्यादा थक गए होते हैं, क्योंकि कील के बंदे खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी एक कील का बंदा फ्यूरियन के बंदे के सर पे लकड़ी मारता है, जिस वजह से उसका सर फट जाता है और साकुरा उसे बचाने के लिए आगे जाता है, लेकिन कोंगो साकुरा का रास्ता रोक लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, तुम वहाँ क्या जा रहे हो। लेकिन साकुरा का गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर एक पंच मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी एक कील का बंदा पीछे से साकुरा के सर पे मार देता है, जिस वजह से उसके सर में खून आ जाते हैं। और ये सब देखकर अब वो कील का बंदा सोच रहा होता है कि फ्यूरियन इसलिए जीत रही थी क्योंकि ये 5 बंदे उनके साथ थे। अब मैंने इन्हें बिजी कर दिया था, इनके पास जीतने का कोई एडवांटेज नहीं है। और नीरे अभी भी डर रहा होता है और वो सोचता है कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ और सुओ भी मेरे वजह से ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी लड़ाई के बीच में आ रहा हूँ। और ये देखकर और उसे गुस्सा आ जाता है और वो सीधा भाग कर जाता है और एक कील के बंदे के ऊपर स्पीयर लगा देता है, लेकिन वो कील के बंदे नीरे को बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं। और एक कील का बंदा अब लकड़ी लेकर नीरे को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उस बंदे के इतनी जोर से लात पड़ती है कि वो सीधा गेट में जाकर बैठ जाता है। सब सोच रहे होते हैं कि ये अचानक से ये क्या हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काजी आ चुका था, जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट है रेन काजी। और ये देखकर अब कील के बंदे भी डर जाते हैं, क्योंकि वो काजी को जानते हैं। काजी एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी लड़ाई लड़ने पे आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता जब तक उसका अपोनेंट बुरी तरीके से हार ना जाए। और ये देखकर वो कील का बंदा बोलता है कि मुझे तो सिर्फ नागोटो से मतलब है, तुम यहाँ पर सब क्या कर रहे हो, तुम तो इसकी लड़ाई के बीच में क्यों आ रहे हो, जबकि तुम्हारा इस लड़ाई से कोई लेना देना भी नहीं है। ये सुनकर काजी कहता है कि इस लड़ाई से हमारा लेना देना है, अगर हमारे मेंबर का कोई दोस्त है तो वो हमारा भी दोस्त है, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर वो कील का बंदा कहता है कि मुझे लगता है फ्यूरियन एक ऐसी गैंग है जो कि सिर्फ टाउन को बचाती है, तो फिर तुम इस नागोटो के फर में क्यों पड़ रहे हो। ये सुनकर अब काजी कहता है कि जो भी हमारे टाउन में रहता है हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं और नागोटो भी हमारे टाउन का हिस्सा है, इसलिए हम उसे यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। इतना बोलकर अब काजी कील के लीडर से लड़ने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन साकुरा से कहता है कि तुम ऊपर मत जाओ, कील के लीडर से मैं लड़ूंगा। जो सुनकर कोंगो उसके ऊपर हमला करता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, पहले मुझे तो हरा दो। लेकिन फिर भी साकुरा मानता नहीं है और वो काजी से कहता है कि तुम ऊपर मत जाना। और फिर तभी साकुरा और कोंगो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी उनके आगे काजी आ जाता है और वो दोनों लड़ते लड़ते रुक जाते हैं। फिर काजी साकुरा से कहता है कि तुम्हें अपनी सिचुएशन के बारे में पता भी है। जो सुनकर अब वो कील का मेंबर काजी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी काजी उसको घुमाकर लात मारने वाला होता है, जो देखकर उस बंदे की फट जाती है और वो पीछे की तरफ जाके खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। फिर काजी उस कील के मेंबर से कहता है कि 2 मिनट रुक जाओ, मुझे साकुरा से कुछ बात करनी है। फिर काजी साकुरा से कहता है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस कील के लीडर से लड़ने के लिए है, तुम उससे लड़ना चाहते हो ना। साकुरा कहता है कि हाँ, इसमें क्या बुरी बात है, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। जो सुनकर अब काजी साकुरा को एक जोरदार मुक्का मारता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ कील के लीडर से लड़ने के लिए है, जबकि तुम्हारा अपोनेंट इतना कमजोर है तुम उसे तक नहीं हरा पा रहे हो। जिन लोगों की मदद करनी चाहिए तुम उन लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना कहने के बाद अब काजी ऊपर जाने लगता है, लेकिन साकुरा उससे कहता है कि मैं ऐसे ही उस बंदे को जाने नहीं दे सकता। फिर काजी कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी तरफ से मैं भी उसे मारूंगा। फिर साकुरा काजी से कहता है कि मेरी तरफ से उसे 10 मुक्के मारना। ये सुनकर अब काजी वहाँ पे से जाने लगता है। फिर साकुरा खुद को जोरदार एक मुक्का मारता है और ये देखकर कोंगो कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। फिर साकुरा खुद को मुक्का मारकर एकदम सीरियस कर लेता है। फिर साकुरा उस कील के बंदे से कहता है कि चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं, मेरे पास तुम्हारे से लड़ने के लिए टाइम नहीं है। और यहीं पर अभी एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको उसका एपिसोड 2 भी चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना भाई प्लीज। और हाँ भाई, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो भाई सपोर्ट दिखा देना भाई प्लीज। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।